देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में वैसे भी कोई व्हिप जारी होता नहीं है। पार्टी की बाध्यता नहीं होती और ना ही क्रॉस वोटिंग पे कोई कार्रवाई की जाती है। ये तो एक पक्ष हुआ, पर दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई नैतिकता भी एक आधार होता है। आप जिस गठबंधन में हैं या आपके गठबंधन के नेता या आपके दल के नेता जब किसी के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं और उस वक्त आप ही के विधायक या आप ही के सांसद आपके उसकी बात का समर्थन नहीं करते, तो ये विरोधाभास गठबंधन के भीतर और उस दल के भीतर दिखाता है। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिनके सांसदों ने, जिनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दलों की पकड़ पे सवाल उठाते हैं, उनकी एकजुटता पे सवाल उठाते हैं। और एक बात तो स्पष्ट है कि विपक्षी एकता की जितनी बातें की गई या जितने प्रयास किए गए, विपक्षी एकता कम से कम इस राष्ट्रपति चुनाव में तो धराशायी होती हुई दिखी। एक मत पे कोई आ नहीं पाया और इसका कारण भी था। भाई, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के इतिहास में पहली बार, अगर इतना ही सहज होता किसी आदिवासी समाज की व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना तो 75 सालों में बन गया होता, पर वो सहज नहीं था। भाई, मुख्य धारा के साथ ये समाज का जुड़ना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने भी, मैं एनडीए में नहीं हूँ, पर उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, अगर विपक्ष भी इनको अगर उम्मीदवार बनाता तो मेरा समर्थन विपक्ष को भी जाता। ये प्रत्याशी का नाम ही इतना बड़ा था, इतना मजबूत इनकी दावेदारी थी कि अंतरात्मा की आवाज़ अगर किसी सांसद विधायक ने सही में सुनी होगी तो उसने ज़रूर मतदान किया होगा। और यही कारण है कि विपक्ष में इस तरीके से बिखराव देखने को मिला। अंतरात्मा की आवाज़ की बात करें, अंतरात्मा की आवाज़ की बात पे बेटे ने बाप को वोट नहीं किया। राजनीति का भी ये भी एक दृश्य है। पर बहरहाल मैं इस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। सिखाया जाता है हम लोग को और हर राजनीतिक दल के नेताओं को, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे भी हमेशा ये सीख दी कि सबसे पहले राष्ट्र हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित आता है और उसके बाद अगर कुछ बचे तो व्यक्तिगत हित की चिंता करनी चाहिए। तो राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का, उनके दल ने, जिनके पुत्र का जिक्र आप कर रहे हैं, जैन जी ने अपने पार्टी की जो लाइन थी उसका उन्होंने समर्थन किया। एक बड़ा त्याग मैं मानूंगा। सहज नहीं होता, आसान नहीं होता कि पिता सामने हो और उनके खिलाफ आप मतदान करें, पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक ट्रू राजनीतिज्ञ का उन्होंने परिचय दिया, जहां उन्होंने पार्टी के हित को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर रखा। क्रॉस वोटिंग हुआ, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। चिराग पासवान क्या सोचते हैं क्रॉस वोटिंग में मामले बिहार की सियासत पर कोई असर पड़ेगा क्या? असर तो ज़रूर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, भाई विपक्षी एकता एक भ्रम सा बनता जा रहा है और ये हमेशा से रहा है। विपक्षी एक साथ होने का कई बार प्रयास करते हैं, फिर वो एकजुटता नहीं दिखती। ये कई बार हम लोगों ने देखा। मैंने हमेशा कहा है कि ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो जब बनता है उससे पहले धराशायी हो जाता है। तो यकीनन आने वाले समय में दूरगामी परिणाम इसके ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी हलचल की सुगबुगाहट शुरू हुई है जिसका अंजाम बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ी उथल पुथल जरूर मचाएगा। इसका मतलब क्या आप उपेंद्र कुशवाहा के बयान का समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं मानता हूँ राजनीति संभावनाओं का खेल है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कई करवटें लेने वाली है, ये बात भी तय है। यकीनन चुनाव से पहले मैंने कहा है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और मैं मानता हूं कि लोकसभा से पहले और या फिर लोकसभा के साथ, मेरी इस बात को तो आप नोट कर लीजिए इसी कागज़ में, कि लोकसभा के से पहले अगर नहीं हुए तो लोकसभा के साथ 100% बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मध्यवर्ती चुनाव ही एकमात्र विकल्प बिहार में है।